नमस्कार दोस्तों, मैं किस्साबाज वाला लेकर आया हूँ विश्वविख्यात लेखकों की कहानियों का गुच्छा। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है मास्टरनी। इसे लिखा है भुवनेश्वर ने। उस रोज सुबह से पानी बरस रहा था। सांझ तक वह पहाड़ी बस्ती एक अपार और पीले धुंधलके में डूब सी गई थी। छिपे हुए सुनसान रास्ते, बदनुमा खेत, छोटे छोटे एकरस मकान, सब उस पीली धुंध के साथ मिलकर जैसे एकाकार हो गए थे। औरतें घरों के दरवाजे बंद किए सूत सुलझा रही थीं। आदमी पास के गांव में गए थे। वहां मिशन का क्वार्टर था और एक भट्ठी। वाकई वहां बारिश की धीमी एकरस और मुलायम छप की कोई आवाज नहीं आ रही थी। 4 बजने से कुछ ही मिनट पहले एक कॉटेज का दरवाजा खुला। यह कॉटेज मामूली मकानों से भी नीची और छोटी थी। उसके चरमराते हुए लकड़ी के जीने से 5-6 लड़के लड़कियां उतरे। बूढ़े किसानों की तरह झुककर अपने बस्तों से बारिश बचाते चुपचाप घुमावदार रास्ते पर चलकर आंखों से ओझल हो गए। जब तक वह दिखलाई देते रहे, उनकी मास्टरनी तनी हुई चुपचाप खड़ी उसी ओर देखती रही। फिर वह दरवाजे को मजबूती और अवज्ञा से बंद कर भीतर चली गई। वह एक अधेड़ ईसाई औरत थी, कठिन और गंभीर। 2 साल पहले ईसाइयों के इस गांव में आकर एक हिंदुस्तानी मिशनरी की मदद से उसने यह स्कूल खोला था। इन 2 सालों में उसका चेहरा और भी लंबा, और भी पीला, और भी चिड़चिड़ा हो गया था। गांव में रहते हुए भी वह गांव से जैसे अलग थी। स्त्रियां उससे डरती थीं, मर्द उसको एक मर्दानी अवज्ञा से देखते थे। आज के इतने नीले नीले पहाड़ों और घनी धुंध के सामने वह कांप सी उठी और दिन भर अपने दोनों हाथों को बगल में इधर उधर फिराती रही। इसके बाद बस्ती फिर सुनसान हो गई। सिर्फ एक बार मास्टरनी ने अपना द्वार खोलकर झांका और तुरंत ही बंद कर लिया। करीब 6 बजे जब धुंध का पिलापन पहाड़ों के साथ नीला हो रहा था, आखिरकार बस्ती में एक मानव दिखाई दिया। लंबा रोगी सा एक 16-17 साल का लड़का, पुराना फौजी कोट पहने था। कॉलर के बाहर उसने अपनी मैली कमीज निकाल रखी थी। कीचड़ बचाने के लिए वह सड़क के इस तरफ से उस तरफ मेढकों की तरफ फुदक रहा था। लकड़ी के घुने हुए जीने पर आकर उसने संतोष की सांस ली और एक भीगे कुत्ते की तरह अपने आप को झाड़ कर जीने पर चढ़ गया। लूसी बहन, बड़ा अंधेरा है। पास आते ही वह चिल्ला उठा, लूसी बहन, बड़ा अंधेरा है। टुट्टू, मास्टरनी ने अपने हाथ छोड़कर कहा और फिर धीरे धीरे चलकर छत से टंगी हुई लालटेन जला दी। उस छोटे से गंदे और अंधेरे कमरे में रोशनी लालटेन से खून की तरह बहने लगी। इस बीच टुट्टू बारिश और रास्ते पर भुनभुनाकर अपने बड़े और भारी कोट को टांगने की जगह खोज रहा था। मैं कहता हूँ, तुम्हारे पास कोई कपड़ा है? कंबल का टुकड़ा उकड़ा, मैं जूते साफ करूंगा। मास्टरनी ने चुपचाप झुक कर उसके जूते साफ कर दिए। टुट्टू बराबर अपने जूतों की तरफ देखता हुआ नहीं नहीं कर रहा था। मास्टरनी ने वैसे ही झुके झुके पूछा, घर पर सब अच्छे हैं? मेरे पास तुम्हारे लिए सैकड़ों खत हैं। सिर्फ मुरली तुमसे खफा है। तुमने उसके मोजे खूब बुने, वह जाड़े से नीली पड़ी जा रही है। उसने अपनी बहन को खत दे दिए और रोशनी के पास जाकर अपने भीगे बालों पर हाथ फेरने लगा। बीच बीच में वह कुछ बुदबुदा उठता था। मास्टरनी पत्रों से सिर उठाकर उसकी तरफ देखती और फिर पढ़ने लग जाती थी। अब उसने खत एक ओर रखकर इस 16 साल के लंबे चिकने युवक की तरफ देखना और उसके बारे में सोचना शुरू किया। वह उसके बिल्कुल बचपन के बारे में सोचने लगी, जबकि उसके गर्म मुलायम जिस्म को चिमटाकर वह एक पके हुए फल की तरह हो जाती थी। तुम खत नहीं पढ़ रही हो? उसने सहसा घूम कर कहा। पढ़ लिया। और वह फिर उसी तरह हथेलियों को बगल में भींचे इधर उधर टहलने लगी। उसका भाई खड़ा खड़ा उसकी तरफ देखता रहा और यह देख कर कि वह खत पढ़ चुकी है, बुदबुदा सा उठा। मुरली के मोजे और मम्मी ने कहा है। मास्टरनी ने जैसे चाकू से काटा। और पापा कैसे हैं? टुटू ने भोड़ों सा मुंह बनाकर कहा, वैसे ही। पापा रोगी, परित्यक्त, उपेक्षित, उसे कभी न लिखते थे और इसलिए उससे कुछ मांगते भी न थे। तुम क्या करते हो? मैं रोज सवेरे शाम पादरी तिवाड़ी के साथ काम करता हूँ।
मम्मी जान ले लें अगर मैं काम न करूं। मुरली और मम्मी झमकती फिरती हैं। तुम मर्द हो, उसकी बहन ने जैसे स्वप्न में कहा, और फिर वैसे ही टहलने लगी। मैं 2 साल में पादरी हो जाऊंगा, टुट्टू ने कुछ गर्व और कुछ दिल्लगी से कहा। कुछ देर वह दोनों चुप रहे। मास्टरनी ने एक संदूक पर बैठकर जल्दी जल्दी बुनना शुरू किया। बीच बीच में एक अजीब और कड़वी मुस्कान उसके पीले और दागदार होठों पर छा जाती थी। टुनू एन उसी वक्त अपने चारों ओर के गंदे कमरे की टूटी कुर्सियों और मैले तकिए की तरफ देखकर बार बार सहम सा जाता था। यह क्या, मुरली की स्काटिंग है? उसने अज्ञात भय से भरे हुए मन से कहा। देखते नहीं हो? और मास्टरनी भौंक सी उठी। जब से वह यहाँ आया था, टुट्टू का दिल भीगते हुए कंबल की तरह हर मिनट भारी होता जा रहा था। वो अपनी बहन, अपने घर के बारे में इस तरह सोच रहा था जैसे दूरबीन से वह नए नक्षत्र देख रहा हो। खिड़कियां बिल्कुल अंधी हो रही थीं। मैले और ऊनी बादलों जैसे ठीक धरती पर ही आ जमे थे। किसी के पैरों का जीने पर शोर हुआ। 2 छोटी छोटी लड़कियां हाथ पकड़े अंदर आई। वह गबरून की ऊंचे ऊंचे फ्रॉक पहनी थी और उनके चेहरों पर किसान की सी झुलस थी। उनमें से बड़ी लड़की ने खाट पर एक मैली तामचीनी की प्लेट रख दी। उस पर एक लाल रुमाल पड़ा था। फिर अपनी छोटी बहन का हाथ पकड़कर वह खड़ी हो गई। तुम क्या प्लेट चाहती हो? मास्टरनी ने बिला सिर उठाए पूछा। दोनों लड़कियों ने एक साथ सिर हिलाकर कहा, हाँ। उसने उठकर उसमें से 4 अंडे और अधपके टमाटर और एक सस्ता पीतल का ब्रूच निकाल लिया। अपने बाप से कहना कि टीचर ने कहा है। हाँ। और उसने खड़े होकर फिर दोनों हाथ बगलों में भींच लिए। लड़कियां चुपचाप जैसे आई थीं चली गईं। टुट्टू उनको बराबर एक विचित्र दिलचस्पी से देखता रहा। उनके जाने पर वह उठकर पूरा पूरा खिड़की की तरफ मुंह कर बोला, तुम चाय नहीं पीती लूसी बहन? मास्टरनी एकाएक बीच कमरे में खड़ी हो गई। सुनो, यह 5 रुपए हैं और यह मुरली का स्टॉकिंग और यह मम्मी का सिंगारदान, और कहना कि कोई मुझसे और कुछ न मांगे, सब मर जाएं, गिरजे में जा पड़े। वह पागलों की तरह 2 छोटे छोटे और सिकड़ों हाथों से रुपए, स्टॉकिंग और सिंगारदान का अभिनय कर रही थी और ऐसे बोल रही थी जैसे उसका सारा खून जम रहा हो। मैं कहती हूँ वह गिरजे में जा पड़े, मिशन में मरें। टुट्टू ने बड़ी पीड़ा से कहा, लूसी बहन। लूसी ने जरा नरम होकर कमरे की उत्तरी खिड़की खोल दी। खिड़की खुलते ही कमरे का प्रकाश पिंजरे की चिड़िया की तरह चंचल हो उठा। मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तुम मेरा घर झाड़ लो। और उसने खिड़की धमाके से बंद कर दी। टुट्टू एक बार की उस धमाके से चौंक पड़ा, पर कह कुछ भी न सका। मास्टरनी अपने पलंग पर जाकर बैठ गई। उसके दोनों हाथ उसकी पटियों को जकड़े थे। आज सारी जिंदगी के छोटे बड़े घाव अचानक धसक गए थे। कुछ सोचने की ताब उसमें न थी, सिर्फ एक गुठल धीमा दर्द उसके सारे अस्तित्व में लहराने लगा था और अब बाहर रीस कर जैसे उसे डुबो देना चाहता था। टुट्टू ने सहसा कड़ाई से कहा, लूसी बहन। पर इसके साथ ही किसी ने बाहर से भर्राई हुई आवाज में कहा, टीचर, मैं आ सकता हूँ? टुट्टू उस तरफ बढ़ा, पर घृणा से दौड़ते हुए मास्टरनी ने दरवाज़ा आधा खोल बाहर जा बंद कर लिया। टुट्टू ने उसकी झलक ही देखी थी। वह एक बुझे हुए चेहरे का अधेड़ किसान था, ऐसे जैसे संडे को गिरजों में टोपियां उतारकर भीख मांगते हैं। 1 मिनट में मास्टरनी लौट आई। उसका चेहरा पहले से भी सख्त था। उसने टुट्टू को देखकर उधर से मुंह फेर लिया और अपने आप बुदबुदाकर कहा, मैं ही क्यों? तुमसे कोई मुझे सरोकार नहीं, तुम लोगों से मैं पूछती हूँ। और वह हथेलियों को बगलों में भींचकर और तेजी से टहलने लगी। मैं जैसे जिंदा दफना दी गई हूँ, पर मुझे कब्र की शांति तो दे दो। वह वाकई हाथ फैलाकर शांति मांग रही थी। टुट्टू गुमसुम बैठा हुआ रोशनी को घूर रहा था। सहसा उसने टुट्टू का हाथ पकड़ लिया। जाओ सो। टुट्टू ने आज्ञा का पालन किया, लेकिन जब वह लेट गया तो मैली और सिली दीवार की तरफ मुंह करके रो उठा। पहले तो धीरे धीरे और फिर जोर जोर से। मास्टरनी वैसे ही टहल रही थी, फिर चूर होकर उसी चारपाई पर गिर पड़ी। टुट्टू आखिर चुप हो रहा। कमरे में सन्नाटा छा गया था। केवल दूर दूर पर रात के पोर, वो पहरेदारों के विचित्र स्वर चारों तरफ पहाड़ों से टकराकर इस कमरे में गिर गिर पड़ते थे। धन्यवाद।